हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ट्राइंगल्स जो चैप्टर होगा 3 पार्ट्स में होगा। पहले में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट के अंदर हम इसकी थ्योरम्स के बारे में देखेंगे, ट्राइंगल से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं, और इसके थर्ड पार्ट्स में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा उसके अंदर हम फुल थ्योरी और कंसेप्ट देखेंगे, ट्राइंगल के रिगार्डिंग जो भी थ्योरी है और कंसेप्ट्स हैं वो देखेंगे, और थ्योरम्स में हम प्रूव करेंगे थ्योरम 6.1 टू 6.9। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा एग्जाम्पल्स वाला पार्ट, इस पार्ट्स के अंदर हम इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे 1 to 14, उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा है कॉन्ग्रुएंस फिगर के बारे में। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है उसका मतलब होता है जब कोई दो फिगर्स होते हैं जिसमें सेम शेप और सेम साइज़ होती हैं तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। इफ़ टू फिगर्स हैविंग सेम शेप एंड द सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ऐसे दो फिगर्स जिनका शेप सेम है और साइज़ भी क्या है, सेम, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। क्लियर है, शेप और साइज़ सेम होना चाहिए, ऐसे फिगर को हम कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं, ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल है, इन दोनों के शेप और साइज़ सेम है, शेप और साइज़ सेम है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप कर जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट्स। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स ट्राइंगल हो गए। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ये दो सर्किल्स हैं, ये दोनों का शेप सेम है और साइज़ भी सेम है, ये भी एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। ये ओवरलैप हो गए मीन्स ये भी कॉन्ग्रुएंस सर्किल कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस फिगर होंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ये स्क्वायर्स हैं, ये दो स्क्वायर्स हैं, ये भी एक दूसरे पर ओवरलैप कर पा रहे हैं क्योंकि इनका शेप सेम है और साइज़ भी सेम है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। अब आप बताइए, ये जो दो सर्किल्स दिख रहे हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंस हैं? तो ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका शेप तो सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है। ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे पर कम्प्लीटली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स ये कॉन्ग्रुएंस फिगर नहीं है। इज़ इट क्लियर? अगर जब तक कोई दो फिगर्स जिनका शेप और साइज़ दोनों सेम ना हो तब तक वो कॉन्ग्रुएंस नहीं होता है। अगर कॉन्ग्रुएंस हुआ फिगर तो ओवरलैप करेगा। ठीक है, बट इफ़ टू फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी सेम साइज, लेकिन ऐसे फिगर जिनका शेप तो सेम होता है, साइज सेम नहीं होता है, ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स कहते हैं। क्लियर है? यही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो इफ़ टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। ऐसे फिगर जिनका शेप तो सेम होगा लेकिन साइज़ सेम हो या ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर कहेंगे। ठीक है, सिमिलर फिगर में ज़रूरी नहीं है कि साइज़ भी क्या हो, सेम हो। इज़ इट क्लियर? तो हमने देखा कि जिसमें सेम शेप और सेम साइज़ होता है उसे कॉन्ग्रुएंस फिगर कहते हैं, जबकि जिसमें सेम शेप होता है उसे हम सिमिलर फिगर कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंस फिगर हो। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर शेप सेम हो गया वो सिमिलर कहलाएगा। इज़ इट क्लियर? तो अब हम देखते हैं इसके अंदर इस सिमिलर फिगर्स को कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो ये देखिए, जितने भी सर्किल्स होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, क्योंकि सभी का शेप एक ही जैसा होता है। क्लियर है? तो और देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, स्क्वायर्स। तो जितने भी तरह के स्क्वायर्स होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, हमेशा सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीन्स हो गया जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स सेम होती हैं उसको कहते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्लियर है? यहाँ तक आपको समझ में आया? तो जितने भी सर्किल हैं, स्क्वायर्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, सभी क्या हैं, सिमिलर हैं। अब हम देखते हैं व्हाट अबाउट पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं? ये कुछ पॉलीगन्स के फिगर्स आपको दिखाए गए हैं। तो क्या सभी पॉलीगन्स भी सिमिलर होते हैं?
तो सभी पॉलीगन सिमिलर नहीं होते हैं। लेकिन क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी इन पॉलीगन्स, तो 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ऐसे 2 पॉलीगन जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी वो सिमिलर हो सकते हैं। इसकी सिमिलरिटी के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। कब हो सकता है? इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम है या सेम है, ठीक है, उस तो पॉलीगन सिमिलर होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए पॉलीगन्स में, वही सिमिलर हो सकता है। उसके सिमिलरिटी के लिए ये 2 कंडीशंस है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, उनकी साइड्स का रेशो सेम होना चाहिए। क्लियर है? इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये 2 पॉलीगन बने हुए हैं ABCD एंड PQRS। अब इसमें एंगल D एंगल S के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है, एंगल A एंगल P के इक्वल है और एंगल B एंगल Q के इक्वल है। तो ऑल एंगल्स आर इक्वल हो गए इसमें। अब हमें देखना है इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशो भी सेम है या नहीं। अगर वो सेम हुआ तो ये सिमिलर फिगर कहलाएंगे। तो हमने देखा CD अपॉन SR किया तो 2.4 अपॉन 4.8, इसकी वैल्यू आई 1/2। इसी तरह से हमने दूसरी साइड देखी AD अपॉन PS किया तो ये 2.1 अपॉन 4.2 हो जाएगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो ये भी 1/2 हमें मिला। अब AB अपॉन PQ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ किया, ये भी हमें 1/2, और BC अपॉन QR ये भी हमें 1/2, यानी इसकी सारे एंगल्स इक्वल थे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी इक्वल था। तो ये दोनों ट्राइंगल्स, ये दोनों पॉलीगन्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। इन्हें हम सिमिलर पॉलीगन्स कहेंगे। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ये 2 स्क्वायर्स हैं, ये फिगर 6.6 है, इसमें ABCD स्क्वायर है और PQRS। तो यहाँ एंगल D एंगल C एंगल R के इक्वल है, एंगल A एंगल P के, एंगल B एंगल Q के, यानी चारों एंगल्स इसमें इक्वल हैं। अब साइड्स देखते हैं। इसमें साइड हमने देखी CD अपॉन RS तो 3 अपॉन 3.5 हुआ। अब AD अपॉन PQ करके देखते हैं, AD अपॉन PQ या SP। तो ये SP किया तो अपन ने 3 अपॉन 3 हुआ जो कि 1/1 हुआ। अब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल नहीं है तो ये सिमिलर फिगर नहीं होगा। देखिए सिमिलरिटी के लिए क्राइटेरिया है कि 2 कंडीशन थी, दोनों कंडीशन ही अप्लाई होंगी तो ही वो सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हमारा नॉट सिमिलर फिगर था। तो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी में हमने देखा कि पॉलीगन्स, ऐसे पॉलीगन जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, उनकी सिमिलरिटी 2 ही तरीके से हो सकती हैं, जब उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम रेशो में हो। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है, ध्यान रखने वाली, नोट करने वाली बात, कि बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर द पॉलीगन टू बी सिमिलर। इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट सेटिस्फाइड देन द पॉलीगन आर नॉट सिमिलर। अगर एक भी कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं करेगी तो वो पॉलीगन सिमिलर नहीं होगा। ठीक है, ये तो रही बात पॉलीगन्स की। लेकिन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है क्या? सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो पॉलीगन्स, जो ट्राइंगल्स होता है, ट्राइंगल भी क्या है? एक तरह का पॉलीगन ही है। तो यहाँ हम पॉलीगन की जगह ट्राइंगल वर्ड्स लिख सकते हैं। तो यही क्राइटेरिया हमें पॉलीगन्स पे भी अप्लाई, ट्राइंगल्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो पॉलीगन्स की जगह हम हटा के यहाँ क्या लिख सकते हैं? ट्राइंगल्स लिख सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स हो जाएगा। यहाँ भी हम पॉलीगन्स को हटा के ट्राइंगल्स वर्ड लिख सकते हैं। चलिए मैं इसे नेक्स्ट पेज पे दोबारा से लिख के बताता हूँ आपको। सिमिलरिटी इन ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शन। ठीक है, यही सिमिलरिटी की कंडीशन होगी। चलिए चेक कर लेते हैं। हम 1-2 ट्राइंगल्स बनाते हैं, ABC और PQR।
इसमें एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल सी एंगल आर के इक्वल है। ठीक है, यदि ये तीनों इक्वल हैं एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो देखेंगे, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो इसे हम ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर लिखेंगे। ठीक है, ये बीच में जो साइन बना है इनके, ये सिमिलरिटी का साइन होगा। ठीक है, इस तरह से दो ट्राइंगल्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं यदि उनके एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और साइड्स का रेशो जो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम है। ठीक है, तो ये हमने इसमें सीखा। द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल शुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड सिम्बॉलिकली यूजिंग करेक्टली कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ देयर वर्टिसेस। ए ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ए पी के ए एंगल ए इक्वल पी, एंगल बी इक्वल क्यू और एंगल सी इक्वल एंगल आर है। तो हम इसे देखो ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वी कांट राइट लाइक दैट। इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल नहीं है, पी के इक्वल है, तो ये गलत हो जाएगा। बट वी कैन राइट, इसे हम ऐसा जरूर लिख सकते हैं कि ट्राइंगल बी सी ए इक्वल टू ट्राइंगल क्यू आर पी, क्योंकि बी एंगल क्यू के इक्वल है, सी आर के इक्वल है और ए पी के इक्वल है। तो इसे हम इस तरह से ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। किसी भी ट्राइंगल की सिमिलरिटी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, तो इसके लिए बेसिकली 4 क्राइटेरिया होते हैं कि कोई दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। उसके क्राइटेरिया हैं, पहला ए क्राइटेरिया, दूसरा ए क्राइटेरिया, तीसरा एस क्राइटेरिया और फोर्थ है एस क्राइटेरिया। अब हम समझते हैं ए एंगल क्राइटेरियन। इफ़ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यदि कोई दो ट्राइंगल्स हैं जिसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम होगा और ऐसे में ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसे ही हम ए क्राइटेरिया कहते हैं। अब इसे समझते हैं, ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इफ़ यदि इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर है, देन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। यानी किसी भी दो ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी सेम होता है। ऐसे ट्राइंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। इसलिए हम ट्राइंगल ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर लिखें। अब नेक्स्ट देखते हैं एंगल क्राइटेरिया। तो देखो ये एंगल क्राइटेरिया क्या है, इसको समझने के पहले ये हम समझते हैं, ये ट्रिपल ए के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई भी ट्राइंगल्स होता है जिसकी जिसके दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से उस ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल होता है वो भी इक्वल ही होता है। ठीक है, तो if two angles of a triangle are respectively equal to two angles of another triangles, then by the sum property of a triangles third angles will be also be equal। ठीक है, यही हमारा एंगल क्राइटेरिया हो गया कि अगर दो एंगल्स अगर ट्राइंगल्स के अंदर सिमिलर हैं, इक्वल हैं, तो उसका तो भी वो सिमिलर कहलाएगा, तो भी वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन triangles are respectively equal to two angles of one another angles, then the two triangles are similar। अगर if a एंगल p के इक्वल है और b q के इक्वल है, या कोई भी दो एंगल्स, दो ट्राइंगल्स के अंदर कोई भी दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम एस क्राइटेरियन के बारे में।
जो एस का मतलब है साइड 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 क्राइटेरियन। एंगल 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 में हमने देखा था कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल इक्वल है तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाती है। यहाँ एस में इफ़ इन टू ट्राइंगल साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल्स देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल होता है तीनों साइड्स का, है ना। तो अगर होता है देन इसके तीनों एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एंगल ए पी के इक्वल हो जाएगा, बी क्यू के, और सी आर के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स कहलाएंगे। ट्राइंगल्स का नेक्स्ट है एस क्राइटेरिया। एस क्राइटेरिया यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया समझते हैं आप हम, ठीक है। साइड एरिया साइड आपने क्लास 9th में भी देखा था, ये थोड़ा हटके है। इफ़ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यदि कोई दो ट्राइंगल्स हैं, इनका जो एंगल है, सपोज एंगल पी इक्वल है एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और इसकी इंक्लूडिंग साइड्स का रेशो इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ऐसा नहीं है कि एंगल ए इक्वल पी हम बी इक्वल क्यू भी कर सकते हैं। एंगल बी इक्वल क्यू है और इसकी जो इंक्लूडिंग साइड्स हैं ये क्या हो जाएगी, ये वाली इस वाली के इक्वल हो जाएगी और ये वाली इसके इक्वल। तो ऐसे ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। एंगल ये साइड एंगल साइड कहलाता है। क्लियर है। इफ़ कोई भी एंगल, ठीक है, हम ऐसा नहीं कि जैसे ए इक्वल पी ले रहे हैं हम, अगर एंगल ए इक्वल पी है एंड ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर है, ठीक है, तो ऐसे दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, ठीक है। इसमें हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, उसकी इंक्लूडिंग साइड्स का रेशो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। चलिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने किया कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो और प्रोपोर्शन। फिर इसके बाद हमने क्राइटेरिया देखे, एंगल क्राइटेरिया, फिर एंगल क्राइटेरियन, फिर साइड क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड थ्योरम का कंसेप्ट देखते हैं। या थ्योरम प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, पर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से बेस्ड जो थ्योरम के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को हम देखते हैं। तो इसमें तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल के बी सी के पैरेलल एक लाइन हमने अगर ड्रॉ की है ना, सपोज ये डी ई है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर को ज्वाइन करती है। तो इफ़ बी सी पैरेलल टू डी ई देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, ठीक है। अगर हम ट्राइंगल की किसी भी एक साइड्स के पैरेलल दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो जैसे ये बी सी के पैरेलल है डी ई, तो ये इस दोनों साइड्सों के को इक्वल रेशो के अंदर डिवाइड करती है, ठीक है। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी। अब इसे हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। ये थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है, शॉर्ट में बीपीटी। अब हम देखते हैं कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जस्ट इसका रिवर्स है। अगर दो साइड्स का रेशो सेम है, सेम रेशो में डिवाइड करती है, तो वो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है।
अब हम देखते हैं एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। हमने दो ट्राइंगल लिए ABC और PQR, ये क्या हैं, एक दूसरे से सिमिलर हैं। देन एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इक्वल टू CA अपॉन RP का होल स्क्वायर। द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ए टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड थ्योरम क्या है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड थ्योरम जो है ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पाइथागोरस थ्योरम है ये। ठीक है, इसमें एक ट्राइंगल है ABC, AC पर D पॉइंट है एक, वो D पॉइंट इस तरह से लिया जाता है कि अगर इस पे हम एक 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री B से पास आउट होता है। ठीक है, एक हमने परपेंडिकुलर D पर ड्रॉ किया है जो B से पास आउट हो रहा है। तो यहाँ हमें 3 ट्राइंगल्स मिल जाते हैं। तो 3 ट्राइंगल्स होंगे और वो तीनों सिमिलर होंगे। तो एक तो है ABC, एक है BDC और तीसरा है ADB। ये 3 ट्राइंगल्स इसमें बन रहे हैं और ये तीनों ही ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, तो नाउ वी कैन सी हियर आर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BDC। ऑल 3 ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से सिमिलर होंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप जानते ही हैं कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो अदर 2 साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। यहाँ ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, बी पे ये जो परपेंडिकुलर, तो हम AC स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2 साइड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम 6.1 और अदर्स थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।